देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। स्वाट सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अधेड़ व्यक्ति को कार में डालकर जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार, स्कूटी, एक पिस्टल, 13,50,000 तथा असली फर्जी कागजात सहित गिरफ्तार। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बिजनौर की कोतवाली के सिरधनी मार्ग पर अधेड़ व्यक्ति को कार में डालकर जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 30 अक्टूबर की अर्धरात्रि में बेगावाला रोड पर मुजफ्फरपुर केशो के पास घेराबंदी करते हुए घटना में प्रकाश में आए अभियुक्त सुशील गुप्ता, लाल बहादुर सैनी उर्फ पिंटू व रानी को पुलिस द्वारा 13,50,000 नगद व 35 चेक, एक पिस्टल, 32 बोर में 5 जिंदा कारतूस, पीली धातु के 3 जोड़ी कानों के बूंदे, एक पीली धातु का मंगलसूत्र, आधार कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 निकाहनामा, वोटर आईडी कार्ड, रजिस्टर आदि सहित गिरफ्तार किया। अभियुक्त सुशील गुप्ता द्वारा पूछताछ में बताया कि रानी जो पिछले काफी समय से उसके गन्ना क्रेशर पर काम करती थी, इस दौरान उसका रानी के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था तथा रानी उसके साथ रहने लगी थी। क्योंकि रानी का अपने पति राशिद से तलाक हो गया था, करीब 2 साल से उसका काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था। इसी कारण उससे कारोबार में घाटा होने लगा था। उसने करीब 1.25 करोड़ का बैंकों से कर्ज ले लिया। उसने व उसके साथ ही लाल बहादुर सैनी उर्फ पिंटू व रानी ने आपस में सलाह मशवरा किया कि बैंकों का कर्जा कैसे उतारा जाए और उसका रानी का प्रेम प्रसंग भी बना रहे। बैंक का कर्ज उतारने के लिए तीनों ने बैंक को धोखा देने की योजना बनाई और अपना व रानी का फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया। इन्हीं फर्जी आधार कार्डों का असल के रूप में प्रयोग करते हुए तीनों ने योजना बनाई कि अगर हम किसी व्यक्ति को अपनी जगह रखकर मार दे तो सुशील गुप्ता मरा हुआ घोषित हो जाएगा तथा उसके बीमा का सारा पैसा उसके परिवार को मिल जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से 29 अक्टूबर 2022 को वह अपनी सेंट्रो कार व उसका साथी पिंटू अपनी स्कूटी से रोडवेज बस स्टैंड चांदपुर पर आए, जहां उसे पुराना परिचित मदन सिंह निवासी मिर्जापुर बकैना नशे की हालत में मिला, जिसको उन्होंने शराब पिलाई तथा नशे की हालत में उसे अपनी गाड़ी में डाल लिया। वे अपनी सेंट्रो गाड़ी से मदन सिंह को लेकर तथा पिंटू अपनी स्कूटी से पीछे पीछे चांदपुर की चुंगी से सिरधनी रोड पर आ गए। गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी करके मदन को ड्राइवर सीट पर बैठा अपने मोबाइल फोन गाड़ी मिल ही छोड़ दिया और सीट बेल्ट लगा दी, जिससे कि वह गाड़ी से निकल ना सके तथा मदन सिंह को तेल छिड़क कर आग लगा दी। वह खिड़की बंद करके स्टार्ट छोड़कर दोनों स्कूटी से मौके से भाग गए। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कप्तान साहब, ये एक व्यक्ति गाड़ी में जला हुआ मिला था, आज उसका खुलासा किया आपने, क्या पूरा मामला है? 29/30 की रात कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर रोड के ऊपर एक सेंट्रो में अर्धजली अवस्था में एक मजरूब मिला। परिस्थितियां संदिग्ध थी। पुलिस ने मजरूब को तत्काल उपचार के लिए भेजा और जांच शुरू करी और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए वो बड़े भयावह थे। मतलब ये एक व्यक्ति कर्ज में और अपने अवैध संबंधों में लिप्त होकर के अपने को मरा हुआ दिखाने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति को शराब पिलाकर सेंट्रो में लाकर और उसको जलाकर मार देने की साजिश थी, जिसको पुलिस ने परत दर परत अनावृत किया। और इसमें जब अनावरण के बाद ये पाया गया कि एक सुशील कुमार गुप्ता हैं चांदपुर के रहने वाले, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनका एक सहयोगी जिसका नाम लाल बहादुर है। इन सुशील कुमार गुप्ता के ऊपर भारी कर्ज था और इनका हरिद्वार में एक अवैध संबंध भी था, जिसमें इनको पारिवारिक तनाव भी थे। सुशील कुमार गुप्ता के शातिर दिमाग ने यह तय किया कि हम किसी तरह से अपने आप को मृत घोषित कर दें तो कर्जे से भी मुक्त हो जाएंगे और अपने अवैध संबंधों को भी एक नई आइडेंटिटी के साथ जी लेंगे। उन्होंने एक पृथक फर्जी आधार कार्ड भी बनाए अपना पप्पू खान के नाम से। पुलिस ने क्रमशः जब इसका अनावरण किया तो ये पाया कि 29 की शाम को सुशील कुमार और लालचंद ने मिलकर के चांदपुर में ठेके से एक व्यक्ति मदनपाल, जो वहां शराब पी रहा था, उसको और शराब पिलाने का लालच देकर के अपनी स्कूटी से ले जाकर सेंट्रो में बैठाकर वो क्रमशः रात में उसको देर रात तक नूरपुर में चिकन और शराब पिलाते रहे। और जब वो नशे में धुत हो गया तो उसको यहाँ पर, जहाँ घटना स्थल है, यहाँ लाकर उस पर सीट पर पेट्रोल डालकर वो नशे में धुत अवस्था में उसको जलाने की, जिंदा जलाने का प्रयास किया और उसके चेहरे और हाथ जल भी गए। और बगल में उसके सामने उन्होंने एक 5-10 लीटर की कंटेनर में, कटिया में पेट्रोल भी रखा था।
संयोग अच्छा था कि पुलिस को तत्काल सूचना मिल गई और पुलिस पहुंच गई, और चूंकि गाड़ी बंद थी, ऑक्सीजन कम थी, तो लपट ज़्यादा नहीं निकल पाई और व्यक्ति अभी घायल अवस्था में सफदरजंग में उपचाराधीन है। कुल मिलाकर कल पुलिस ने जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया, सुशील कुमार गुप्ता और लालचंद को, तो उसमें उन्होंने अपने अपराध का, अपनी साजिश का, अपनी भयावह साजिश का इकबाल किया। उनके पास से एक स्कूटी, 35 चेक, 13,50,000 रुपये, एक पिस्टल 32 बोर, 5 जिंदा कारतूस, ATM कार्ड, 7 आधार कार्ड ये बरामद किए। कुल मिलाकर ये बहुत ही आपराधिक साजिश थी, बहुत भयावह साजिश थी, जिसमें पुलिस ने बहुत जल्दी 12 घंटे के अंदर अनावरण कर सफलता प्राप्त की है।